पैसा कमाना एक खेल की तरह ही है। जैसे हम दूसरी खेलें खेलते हैं, अगर हम उसमें हार भी जाएं तो भी हम उस खेल को खेलना बंद नहीं करते। पर अगर पैसा कमाने की बात आती है, हम इसको एक खेल की तरह नहीं लेते। अगर चूक जाएं किसी वजह से तो हम इस खेल को खेलना ही बंद कर देते हैं। अब ये बात कही रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने मिलकर किताब लिखी, क्योंकि दोनों ही टीचर हैं, फाइनेंशियल एजुकेटर हैं। अब उन्होंने किताब वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच में उन्होंने कहा कि अगर अमीर बनना है, अगर आपने सोच लिया तो ये तय है कि आप अमीर बनोगे। जैसे दूसरी स्किल अगर आप सीखते हो, उसी तरह से पैसा बनाने की भी स्किल आपको आनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन पे वो जोर देते हैं। ये शिक्षा स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होनी ही चाहिए। छोटे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी एजुकेशन बाहर जब निकलते हैं, तो जब रियल वर्ल्ड से उनकी मुलाकात होती है तो वहाँ पे वो असफल होते हुए नजर आते हैं। वजह सिर्फ इतनी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन कभी ली ही नहीं, ना ही कभी टीचर ने समझाया। तो वो टाइम की बात करते हैं कि टाइम की वैल्यू की बात करते हैं। एक बात पे जोर देते हैं, अगर आपको किसी को भी रिच होना है तो जिद्दी होना पड़ेगा। क्योंकि ये बात डोनाल्ड के फादर साहब ने उनको ये बात समझाई जब वो 7 अप की एग्जाम्पल देते थे कि कैसे उन्होंने 7 अप को बुलंदियों पर पहुंचाया, कि उस पर्सन ने कभी भी हार नहीं मानी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिताजी से यह सीखा कि जिद्दी होना है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। क्योंकि जब वो ट्रंप टावर बनवा रहे थे, बहुत साल लगे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो हार नहीं मानी। इसका श्रेय वो फाइनेंशियल एजुकेशन और अपने पिताजी की सलाह को देते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, पूरी दुनिया उनको जानती है और ये किताब शायद पढ़ी जाने वाली फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। उन्होंने जिक्र किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप रिच नहीं हो सकते, आप रैट रेस में फंसे ही रहोगे, कभी भी रियल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। एम्प्लॉय बनने की शिक्षा स्कूलों में मिलती है, एम्प्लॉयर बनने की शिक्षा नहीं मिलती। तो फाइनेंशियल एजुकेशन पे वो जोर देते हैं कि कैसे आपने इन्वेस्टर बनना है। अब दोनों ने मिलकर किताब क्यों लिखी, इसकी वजह सिर्फ इतनी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जिंदगी में उन्होंने झेला, समझा, जाना, जो अनुभव किया, वो इस किताब के माध्यम से पूरी दुनिया को ये एक मशवरा देते हैं कि आप लोग भी अमीर हो सकते हो। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, दुनिया को कोई भी देश हो, इंसान सभी जगह बराबर ही होते हैं। उनके सोचने का जो ढंग है वो सेम ही है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत अमीर है, पर नहीं, वहाँ भी यही सेम हालात है भारत की तरह ही। जैसे हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ना तो किसी ने सिखाया, हम भी ऐसे ही रह गए। क्योंकि हमारे जो टीचर या माता पिता, उनको भी किसी ने नहीं सिखाया, ये बदस्तूर जारी रहा अब तक। तो उन्होंने अपनी किताब में कहा कि आपको जिद्दी होना है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है। अगर आप साइकिल चलाना सीख सकते हो, कार चलाना सीख सकते हो, स्विमिंग करना सीख सकते हो, तो आप पैसा कमाने की स्किल भी सीख सकते हो। आप सिर्फ इसको खेल की तरह ही समझो। दूसरी खेलें जब हम खेलते हैं, हार जाते हैं, तो हम उसको खेलना बंद नहीं करते। इसी तरह से भी पैसा कमाने की स्किल जब आपके हाथ आ जाएगी तो आप इसमें भी कभी फेल नहीं होंगे। जिद्दी होने की बात की, फाइनेंशियल एजुकेशन की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार पे आप दोष मत डालो, क्योंकि सरकार इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। आपको खुद से अमीर होना है, आपको तय करना है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो। जिद्दी होना पड़ेगा, एक फोकस होना पड़ेगा, लेजर बीम फोकस। अगर आपने सोच लिया कि इस रास्ते से मैं अमीर होऊंगा, जब तक आप अमीर ना हो जाएं तब तक उस रास्ते को ना छोड़ें। अगर मैं बात करता रहूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। मेरा नाम सुरेश कुमार, एक बिजनेस कंसल्टेंट। सबसे पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना, क्योंकि हम सब भारतीय इसी चीज़ से जूझते रहते हैं। तो मैं भी सीखता हूँ, किताब से मैंने सीखा, आप लोगों को भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये किताब जरूर पढ़ें कि फाइनेंशियल एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। आपने मेरी बातों को सुना, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।